दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। PM नेतन्याहू डिस्कस वेज टू बूस्ट डिफेंस टाइज। क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री और नेतन्याहू डिस्कस मतलब कि उन्होंने चर्चा की वेज टू बूस्ट डिफेंस टाइज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, और वेज मतलब रास्ते, उन रास्तों पर टू बूस्ट बढ़ाने के, डिफेंस टाइज मतलब कि रक्षा संबंधों को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगे आप उन्हें ज़रूर ही नोट करें। Prime Minister Narendra Modi spoke to his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu, and as he said in a tweet, uh, discussed ways to strengthen the multifaceted India-Israeli friendship, deepen focus on innovation, partnership, and ongoing cooperation in defense and security। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। स्पोक मतलब था बात करना, स्पीक की सेकंड फॉर्म है। टू हिज इजरायली काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब समकक्ष, अपने इसराइली समकक्ष से बेंजामिन नेतन्याहू। एंड और एज ही सैड जैसा कि उन्होंने कहा, इन ए ट्वीट एक ट्वीट में, डिस्कस्ड मतलब चर्चा की। किस चीज़ की चर्चा की? वेज टू स्ट्रेंथन मतलब उन रास्तों की, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने की, द मल्टी फेसेटेड मतलब कि बहुमुखी, इंडिया इसराइली फ्रेंडशिप जो बहुमुखी भारत और इसराइल की दोस्ती है उसको, एंड ऑन गोइंग कॉपरेशन फ्रेंडशिप, डीपन फोकस ऑन इनोवेशन। और मतलब डीपन फोकस का मतलब होता है, डीपन मतलब होता है गहरा करना, और गहरा मतलब कि ध्यान देना। फोकस का मतलब होता है किसी चीज़ पर केंद्र, किसी चीज़ पर केंद्रित होकर ध्यान देना। और डीपन फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नई खोज। और किस चीज़ पर फोकस करना? नई खोज पर, इनोवेशन पर, नई रचना को इनोवेशन कहते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को, एंड ऑनगोइंग कॉपरेशन, और जो ऑनगोइंग कॉपरेशन मतलब जो सहयोग चल रहा है इन डिफेंस रक्षा, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा में। आगे देखिए। दिस वॉज द सेकेंड फोन कॉल बिटवीन द टू लीडर्स मतलब ये दूसरा फोन कॉल था बिटवीन द टू लीडर्स, दो नेताओं के बीच में। सिंस नेतन्याहू रिटर्न टू पावर इन दिसंबर लास्ट ईयर, जब से नेतन्याहू जो है सत्ता में आए हैं इन दिसंबर लास्ट ईयर, दिसंबर पिछले साल से। द फोन कॉल लास्टेड फॉर 20 मिनट, जो ये फ़ोन कॉल था वो 20 मिनट चला। द इसराइली पीएमओ सेड, इसराइल के इसराइली पीएमओ ने कहा, पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कहा। द टू लीडर्स डिस्कस, जो दो नेता थे उन्होंने चर्चा की। वेज टू स्ट्रेंथन मतलब उन रास्तों की, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने की, द क्लोज एंड इम्पोर्टेंट रिलेशंस, जो क्लोज और जो महत्वपूर्ण रिलेशन से संबंध है बिटवीन इसराइल एंड इंडिया, इंडिया और इसराइल के बीच। आ स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएमओ सेड मतलब कि एक स्टेटमेंट मतलब कथन, जो फ्रॉम द पीएमओ सेड, पीएमओ से उसने कहा। द टू लीडर्स जो दो नेता हैं, एक्सप्रेस्ड उन्होंने व्यक्त किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। अ म्यूचुअल डिज़ायर, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, एक आपसी इच्छा। टू डीपन द कॉपरेशन मतलब कॉपरेशन को बढ़ाने की, सहयोग की। बिटवीन द कंट्रीज देशों के बीच में। इन द फील्ड ऑफ हाईटेक इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी इट एडेड। क्या मतलब हुआ? इन द फील्ड ऑफ किस क्षेत्र में? हाईटेक मतलब कि हाई तकनीक के क्षेत्र में, इकोनॉमी आर्थिक क्षेत्र में, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा के क्षेत्र में। इट एडेड इसने जोड़ा। इन इस कॉल ऑन जनवरी 11 मतलब अपनी कॉल में जनवरी 11 को, मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड नेतन्याहू ऑन बीइंग सोन इन एज द पीएम। क्या मतलब हुआ कि मोदी ने बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, मोदी ने बधाई दी नेतन्याहू को ऑन बीइंग सोन, किसने बधाई दी? ऑन बीइंग सोन इन एज द पीएम मतलब कि पीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए। एंड एम्फेसाइज्ड और जोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड कॉपरेशन, किस चीज़ पर जोर दिया? द मतलब इम्पोर्टेंस मतलब महत्व को, ऑफ कंटिन्यूड कॉपरेशन जो कंटिन्यू मतलब जो जारी सहयोग है उस पर। बिटवीन द टू कंट्रीज दो देशों के बीच में। नेतन्याहू वॉज सोन इन एज इसराइल्स पीएम फॉर 6 टाइम, जो नेतन्याहू हैं उन्होंने शपथ ली इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में
फॉर अ 6th टाइम, छठी बार, ऑन दिसंबर 29, 2022, दिसंबर 29, 2022 को, लीडिंग द ज्यूइश स्टेट्स मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट, और ये लीड करते हुए ज्यूइश स्टेट को द मोस्ट राइट विंग, जो मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट है टू डेट अब तक की। ही इज़ ऑलरेडी इसराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो पहले से ही इसराइल के सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।